नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बार फिर आपकी आवाज़ से कुछ इतिहास के बारे में। अब यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे लग चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और उससे पहले सीजीएल का आया है उनके लिए और भी बहुत सारी बधाइयाँ। और इसके बाद जो रिजल्ट पेंडिंग है अभी सीपीओ का कुछ ही दिनों में आने वाला है। अब हम खास करके बात करते हैं उन लोगों के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे पॉइंटों से रह गए हैं 1 नंबर या 2 नंबर, तो उनके लिए थोड़ा उन्हें बढ़िया पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल ये नहीं है कि यूपी पुलिस का पेपर सरल आता है या आरओ का, ये आरओ के लिए भी वही है और यूपी पुलिस के लिए बाकी ये सब लगभग देखा जाए तो सभी पेपर यहीं से अब अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलो चलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में अगर हम दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल का जो शासन काल था वो 1206 से लेके 1526 तक। कहाँ से? 1206 से लेके 1526 तक। कुल कितने राजवंश होते हैं इसमें? 5 राजवंश आते हैं। कितने राजवंश आते हैं? 5 राजवंश आते हैं। क्योंकि अब ये प्रश्न बन जाता है कि सल्तनत काल कहाँ से कहाँ तक था, तो आप बोल सकते हैं 1206 से लेके 1526। कुल कितने राजवंश आए इसमें? 5 राजवंश आए। तो इनमें जो राजवंशों की श्रेणी है, सबसे पहले जो आया तुगलक वंश आया, उसके बाद आया गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया लोधी वंश, लोधी वंश के बाद आया सैयद वंश, सैयद वंश के आया खिलजी वंश। फिर एक बार हम तुगलक, गुलाम, लोधी, सैयद और खिलजी, इसको अगर आप चाहें तो कैसे लगते हैं? TGL SK, इसको ये भी लिख सकते हैं TGL SK। तो इसको इससे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश हमारा 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी, कुल 84 वर्ष तक इस वंश पर कुल 11 शासकों ने शासन किया। इन 11 शासकों ने शासन तो जरूर किया, लेकिन हम इसमें सिर्फ 3 शासकों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ शासक आए और गए, तो जो भी है 3 शासकों को। दिल्ली सल्तनत में सबसे जो लंबे समय तक शासन करने वाला, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। लेकिन आ जाए कि पहला वंश कौन सा था सल्तनत काल में, तो वो कौन सा था? गुलाम वंश। और सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन करने वाला तुगलक वंश, और सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाला खिलजी वंश हुआ। अब हम बात करें तो बात करते हैं हम गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था आपका था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की कोई भी संतान नहीं थी, और इसकी कोई भी संतान नहीं थी। एक कहावत मानी जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो कहता था कि मेरे हजारों संतान है। तो इसके जो इसके गुलाम थे, और जहां जहां उसके गुलाम जहां जहां शासन संभाल रहे थे, उन्हीं को वहां का राज मिल गया। तो ऐसा माना जाता है, और इसने कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश का पहला शासक या संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना